दिल्ली की वित्त मंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक ऐसी रेखा खींच दी अपना बजट पेश करने के दौरान कि बाकी सभी की रेखाएं छोटी पड़ गईं। विकास की रेखा। जब से बजट पेश हुआ है, दिल्ली की जनता और सत्ताधारी दल भी इसे विकास की रेखा बता रहे हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली की वित्त मंत्री रेखा गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में। रेखा जी, अभी तक का सबसे बड़ा बजट 1,00,000 करोड़, तो क्या सोचा इस भारी भरकम बजट को लाने से पहले? किस तरह की प्लानिंग आपकी रही? देखिए, दिल्ली जो देश की राजधानी है, इसकी अपनी बहुत बड़ी जरूरतें हैं और दुर्भाग्य ये रहा कि इससे पहले की सरकार ने उस सीरियस एटीट्यूड के साथ में दिल्ली के लिए काम नहीं किया, लापरवाहियां की, या उनकी शायद प्रायोरिटीज कुछ और होंगी। देश की राजधानी का इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेटेड हो, देश की राजधानी में स्वास्थ्य और शिक्षा की पूरी व्यवस्थाएं हो, ये तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक बेसिक नेसेसिटी है राज्य की राजधानी की, और उस पर काम होना ही चाहिए। और जब आपके पास इतना अच्छा असिस्टेंस हो केंद्र का, तो मुझे नहीं लगता कि पिछली सरकारों ने क्यों दिल्ली के साथ अन्याय किया। जो काम होने वाले थे, मैंने उतना ही किया जो काम होने वाले थे, और वो काम हम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बजट पेश किया आपने इतना भारी भरकम, आम आदमी पार्टी वो ये आरोप लगा रही है कि ये केवल हवा हवाई बजट तो नहीं है। कहाँ से आप इसके लिए इनकम के सोर्स कहाँ से जुटाएंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकम के नाम पर टैक्स का बोझ आम जनता पर पड़े या व्यापारियों की गर्दन आपके हाथ वहां तक पहुंच जाए? देखिए, जो समझदार लोग हैं और जो बजट को समझते हैं, मैंने ऐसा तो है नहीं कि कोई फिगर छिपाई है। 100% एक एक मद, एक एक फिगर जनता के सामने है। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू, उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कहाँ से हम अपनी पूरे के पूरे 1,00,000 करोड़ बजट में से हमारा 67% इन हाउस है, जो कि हमारे अपने रिसोर्स हैं, चाहे वो एक्साइज हो, वेट हो, स्टैम्प ड्यूटी हो, जो हमारे रेवेन्यू के मद हैं, उसमें हमने केवल हमारा एक ही हमने जो किया इस पूरे प्रोसीजर में, लीकेज को बंद कर रहे हैं। जो लीकेज सिस्टम में थी, जो लोगों ने पाइप लगा लगा के अपने घरों तक राजस्व लेके जाने के रास्ते बनाए हुए थे, उसको बंद करने से ही यहाँ पे इतना प्रोविजन क्रिएट हो रहा है कि आपकी सरकार 1,00,000 करोड़ के बजट पे आके खड़ी हो जाती है। लीकेज की बात कर रही है, वो तो अब कुछ कुछ तो समझ में आ गया होगा किस किस के यहाँ लीकेज थी, किस किस ने पाइप लगाए थे। अगर सरकारें, वो कहते हैं ना कि ये बता कि सफर कैसे लूटा, तो जो रक्षक है वही भक्षक हो जाए, दिल्ली के साथ ऐसा हुआ। आज एक्साइज एक सबसे बड़ा हेड है रेवेन्यू का, और इसी में सेंध लगा के पिछली सरकार ने हजारों करोड़ का नुकसान सरकार का किया। आज टैक्स ही खत्म कर दिया आपने, शराब पे कोई टैक्स ही नहीं होगा, सरकार कुछ चार्ज नहीं करेगी। कहाँ गया पैसा? प्राइवेट लोगों के हाथ में चला गया, नेताओं के हाथ में चला गया। तो जब बेईमानी घर कर जाए सिस्टम में, तो फिर काम नहीं हो सकता। आज जो जो रिसोर्सेज जनता के काम आने वाले थे, जो राजस्व जनता के काम आने वाला था, वो राजस्व आप ले जाते हो अन्य राज्यों में, वहां पे आप फुल पेज की एड लगाते हो। अब यहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री का तमिलनाडु के अखबार में क्या लेना देना? वहां पे फुल पेज का ऐड आ रहा है, गोवा के पेपर में फुल पेज का ऐड आ रहा है, पंजाब के पेपर में फुल पेज का ऐड आ रहा है। तो ऐसे ऐसे काम पिछली सरकारों ने किए कि पूरा का पूरा राजस्व को बाहर अपने प्राइवेट खर्चों पे लगा दिया। आप मानेंगे, जीएसटी कॉम्पनसेशन में केंद्र सरकार ने 5 साल तक 5,000 करोड़ एवरी ईयर दिया। एक बहुत बड़ा अमाउंट था ये, परंतु सरकार ने क्या किया?
कौन से भले काम पे खर्च किया, कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च किया। आप पिछली सरकारों का आप उठा के देखिए कि कब कैपिटल पे, कब इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कब आपने नए अस्पताल, अब जो नए अस्पतालों का आप लेकर के आए 24 अस्पताल, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए और वो आज भी जीरो है। आज फिर हमें सोचना पड़ रहा है कि भैया इसको कैसे तो दोबारा पूरा करें, फिर उसमें हजारों करोड़ लगाने की स्थिति आ गई है। और वो उतना होने के बाद भी वो वर्किंग कंडीशन में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ये आपकी जब नियत और नीति दोनों गलत हो और आप खुद ही सरकार को लूटने में लगे हो तो फिर इसे लीकेज बोलते हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि होर्डिंग्स कहीं बार बार लगाए, तो क्या जब सामने सब कुछ है तो कार्रवाई होगी? देखिए जो सीएजी की रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, जब ये जाएंगी, जब इनके ऊपर एक्शन होगा, अभी तो रिपोर्ट्स आ रही है, रिपोर्ट्स के बाद में जब ये आगे इन पे कार्रवाई के लिए चीजें जाएंगी तो सब चीजें होंगी। आज भी जो जेल भुगत रहे हैं तो उन्हीं सब इश्यूज पे तो भुगत रहे हैं। तो इन सब का एक एक जनता के पैसे का उन्हें हिसाब चुकाना पड़ेगा, जनता के सामने जवाबदेही है, कानून के सामने जवाबदेही है, हर एक को भुगतना पड़ेगा। एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी आपके चुनावों के दौरान महिलाओं को लेकर, उनकी समृद्धि को लेकर 2500 रुपए देने की बात थी। आपने बजट में वो एलोकेट भी किया, बड़ा फंड किया है, लेकिन सवाल ये है कि वो मिलेगा कब? आम आदमी पार्टी भी लगातार प्रदर्शन कर रही है कि आपने वादा किया, पैसे की बात देने की तो कह रहे हो, मना तो नहीं कर रहे, लेकिन मिलेगा कब? एक कहावत है, छाछ तो बोले बोले छलनी भी बोले, समझते हैं इसका मतलब? यानी कि वो हमसे कोई सवाल पूछे जिसने खुद अपने वायदों पे टिके हो या जनता के लिए काम किया हो। उन्होंने लोकसभा के समय 1000 रुपए देने का दिल्ली में वायदा किया, वो आज तक नहीं मिले। अब तो सरकार भी निपट गई। पंजाब में 3 साल से उन्होंने कह रखा है हम पैसे देंगे, एक महिला को बता दो उन्होंने दिया हो। वो 12 साल पहले जब उन्होंने वाईफाई बोलना शुरू किया था सरकार में कि हम फ्री वाईफाई देंगे, दिल्ली वालों को आज तक बता दो कौन सा वाईफाई मिला। जब 2018 में प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स बांटे गए थे कि आप सबको मकान मिलेंगे, गरीबों को मकान मिलेंगे, किस एक आदमी को इन्होंने मकान दिया? तो ये लोग आज 1 महीने में सरकार से प्रश्न करने वाले हो गए, जबकि सरकारी खजाने खाली छोड़ के गए हुए हैं। कोई व्यक्ति घर से देने वाला है, देगा तो तंत्र में से ना। तो इस तंत्र को खड़ा करने के लिए, इस सिस्टम को खड़ा करने के लिए समय सरकार को चाहिए होता है। इनके कहने से चीजें नहीं होती है। इनका तो घर की दुकान थी, जब मर्जी ले आओ और जब मर्जी दे दो, और दिया तो कभी इन्होंने है ही लिया है। तो हमारी सरकार 100% इस चीज पे एडमेंट है। हमने बजट भी क्रिएट किया है कि हम बहनों को जो सुविधाएं देनी है उसे देंगे, परंतु समय से चीजें बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम क्रिएट करके, ताकि इसमें किसी भी प्रकार का, ये एक बार की वन टाइम योजना नहीं है, आपको हर महीने देना है, लगातार देना है। कब से मिलना कोई मतलब? तो जब ये सिस्टम तैयार हो जाएगा, जब आप फुल प्रूफ सिस्टम में कितने लोगों को कैसे दिया जाएगा, कौन सी कैटेगरी होगी, तभी तो आप दे पाएंगे। अंदाजा कोई समय? देखिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ऐसा कुछ? मैं इसको इस भाषा में नहीं कह सकती, परंतु यथासंभव जल्दी इसकी पूरा एक सिस्टम क्रिएट करके कि जो कैटेगरी है, क्योंकि एक बार हमने देना शुरू जब किया तो हम उसे रोकेंगे नहीं, हम उसको लगातार देंगे। तो हम किसी भी गलती, किसी भी कमी के साथ में योजना को नहीं करना चाहते। हम पूरा फुल प्रूफ सिस्टम की, दिल्ली की बहनों के साथ न्याय होना चाहिए। अभी आज जो सिस्टम जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते। 100% पारदर्शिता के साथ करेंगे और समय से कर देंगे। एक और जो पिछली अगर सरकार की मैं बात करूं, केजरीवाल सरकार की, तो स्कूलों को लेकर बड़ा उन्होंने प्रचार किया, विश्व स्तरीय स्कूल, फॉरेन डेलीगेशन भी देखने आए उनके स्कूलों को। तो क्या आपका जो सीएम श्री स्कूल है, जो आप बजट में भी आप लेकर आए, तो क्या उससे अलग होगा? कुछ स्वरूप उसका सोचा है, किस तरह से उसका क्रियान्वयन होगा? पब्लिसिटी स्टंट्स ज्यादा थे उसमें और योजना में काम कम था। किसी एक स्कूल के एक कमरे में